जी, ये जो आप लोग डिबेट में सबको भाई भाई कहते हैं, मैं उसको सीरियसली नहीं लेता, लेकिन अब मुझे सीरियसली लेना पड़ेगा। मेरे साथ यहाँ पे राजेश गुप्ता जी भी हैं, भाटी जी भी हैं, गौरव भाटिया जी, आप या फिर बीजेपी के बाकी जो वरिष्ठ नेता जब भी बात करते हैं वो मेरे बड़े भाई हैं, वो मेरे बड़े भाई हैं। अब तो मुझे सच में लगने लगा बड़े भाई हैं। जब कांग्रेस के लीडर ऑफ ऑपोजिशन कह रहे हैं भाई नरेंद्र मोदी के लिए वोट करो, इसका मतलब आपके कनेक्शन तो इधर उधर हर पार आपके कनेक्शन बहुत अच्छे हैं गौरव भाटिया जी, और इतने स्ट्रांग है। मुझे नहीं लगा था कि अधीर रंजन आपके लिए वोट मांगेंगे। ऐश्वर्या जी देखिए, जो अधीर रंजन चौधरी का बयान आया है, भारतीय जनता पार्टी को वोट दे देना लेकिन टीएमसी को वोट मत देना। पहली बात तो हमें किसी के लड्डू की, किसी के बैसाखी की जरूरत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में सभी सीटों पे जीतेगी, आप देखिएगा। लेकिन एक बड़ा संदेश है इस चुनाव में ऐश्वर्या जी, हमें वो समझने की जरूरत है। प्लीज समझाइए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए जो है, एनडीए एकजुट है। आप किसी भी घटक दल से पूछे आपका नेता कौन, वो बोलेगा नरेंद्र मोदी जी। वोट किसको देना है? एनडीए को देना है। लेकिन यहां पे क्या है, अधीर रंजन चौधरी जो कि कोई छोटे मोटे नेता, छुटपैये नेता नहीं है, वो लीडर है, लीडर सदन में ऑपोजिशन के। और उसके बाद वो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि टीएमसी को वोट मत देना। इसका मतलब कितना जंगल राज पश्चिम बंगाल में है। यही बात तो भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि कानून व्यवस्था ध्वस्त है, ममता बनर्जी मस्त है, संदेश खाली हुआ। दूसरी बात आप सोचिए, चिंतन करिए और पार्टी के जो लकीर है उससे ऊपर उठ के करिएगा। गौरव जी, क्या कांग्रेस के एक कार्यकर्ता मारे नहीं गए पश्चिम बंगाल में? मारे गए। किसने मारा? लोगों ने कहा टीएमसी के गुंडों ने मारा। चाबी नहीं है। प्लीज इनको चुप करा दीजिए प्लीज। ऐश्वर्या जी, एक एक करके ठीक नहीं है। एक एक करके बोलिए। इनके बीच में नहीं बोला था, कोई आपके बीच में भी नहीं बोलेगा, बोलिए। हाँ, तो अब आप सोचिए कि कांग्रेस के कार्यकर्ता मारे गए, भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए। भाजपा ने तो प्रदर्शन किया, ईंट से ईंट बजा दी, विपक्ष होने की भूमिका निभाई, न्यायालय से फटकार पड़ी ममता बनर्जी को। लेकिन कांग्रेस में क्या हुआ? कांग्रेस के जो कार्यकर्ता मारे गए, उनके परिवार तो थूक रहे आज कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में। क्यों? क्योंकि समझौता कर लिया टीएमसी से। आप सोचिए, कोई आपका कातिल हो और उस कातिल के साथ आप हाथ बड़ा बड़ा क्यों उठाए और कहे हम एक साथ हैं, क्या बीतती होगी कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पे। एक और बात, एक बयान और आप याद करिए, अधीर रंजन चौधरी का आया था। उन्होंने कहा था ये ममता सरकार राक्षस सरकार है। अब आप सोचिए, इनका समन्वय है नहीं। एक टायर इनका ट्रैक्टर का, एक साइकिल का, एक स्कूटी का, एक गाड़ी का, ये चलेगी कैसे? और इस गाड़ी में इंजन भी नहीं है। और दूसरी तरफ एनडीए है जो फटाफट रफ्तार से समन्वय बना के आगे बढ़ रहा है। तो मैं इसीलिए कह रहा हूं, ये अधीर रंजन चौधरी का बयान केवल बयान तक सीमित नहीं है। ये दिखाता है कि धरातल पे इंडी अलायंस और घमंडिया का कोई समन्वय नहीं है। और एक दूसरे के प्रति कितनी नफरत, कितना इन लोगों को एक दूसरे के प्रति जो वैमनस्य है वो दिखाई देता है। राजेश गुप्ता जी परेशान मत होइए, राहुल देव जी आ रहा हूं सर, बट उससे पहले भाटी जी बैठे। भाटी जी, क्योंकि वो मैं गलती मान रहा हूं या मैं स्लिप ऑफ टंग मान रहा हूं, इसलिए शिवपाल यादव जी की वो बाइट नहीं चला रहा हूं मैं, जिसमें स्वर्गीय नेताजी के भाई ने चश्मा पहन के जो कहा है, अरे जरा बीजेपी को बड़ी मार्जिन से जिताना। हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो, एक बार नहीं कहा। हालांकि राहुल देव जी सच बता रहा हूं, देयर इज अ बाइट, रैली में है, स्टाइल में है शिवपाल जी, पूरा चश्मा लगाए हुए हैं काला। भाटी जी को मालूम है, उनके फोन पे जरूर आई होगी। बट नेता है, एक दिन में 20-20, 40-40 रैली करनी पड़ सकती है, हो सकता है स्लिप ऑफ टंग हो। लेकिन भाटी जी, मैं अभी शिवपाल जी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं कांग्रेस पार्टी की। आपके अलायंस पार्टनर है, इंडी नेता है, कांग्रेस पार्टी के सदन में सर्वोच्च नेता है। अगर वो नरेंद्र मोदी जी के लिए वोट मांग रहे हैं तो क्या मैं मानूं कि आप और अखिलेश यादव जी भी मांग रहे हैं सर? भाटी जी, असल में कांग्रेस इतिहास के सबसे बुरे दिनों से कांग्रेस गुजर रही है, और बुरे समय में कुछ लोग धीरज बना के रखते हैं और कुछ लोग अधीर हो जाते हैं। लेकिन इतिहास याद रखता है, 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तो कांग्रेस के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे
उस समय वे लोग भी याद रखे जाएंगे जो संकट के समय में, बुरे से बुरे समय में भी जिन्होंने धैर्य नहीं खोया और अपनी पार्टी के लिए मेहनत की, प्रयास किया, खतरे उठाए, नुकसान उठाए, और वे भी याद रखे जाएंगे जो अधीर हो गए बीच में। तो ये जो आप बाइट सुनवा रहे हैं अधीर रंजन चौधरी की, ये उनका मैं कहूँगा कि बुरे दिन देख के, संकट देख के शायद कुछ थोड़े बहुत बौखला गए हैं, कुछ अच्छा इधर उधर हो गए हैं। वो गलत जो भी बोला है गलत बोल रहे हैं, लेकिन मुझे ये भी लगता है कि किसी एक सीट के संदर्भ में वो कह रहे थे, कहीं एक सीट पर कोई व्यक्तिगत खुन्नस होगी उनकी, कोई प्रत्याशी से। नहीं, आप बताइए मेरे को, तो क्या शिवपाल जी का भी मैं ये मान लूं कि क्या उनकी भी कोई व्यक्तिगत खुंदस होगी जो कह रहे हैं बीजेपी को बड़ी बड़ी मार्जिन से जिताना? देखिए, ये सिर्फ एक पर्सनल पर्सपेक्टिव में नहीं देखा जा सकता। अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, एलओपी हैं लोकसभा में। इट्स अ वेरी सीरियस इशू। शिवपाल जी का स्किप ऑफ टंग हो सकता है। जहां तक शिवपाल जी का बयान स्लिप ऑफ टंग हो सकती है। जी, खुद समझ रहे हैं, ये सच्चाई यही है। हाँ, वो कह ये रहे थे कि बीजेपी को बड़े मार्जिन से हराना। हाँ, और वो बोल गए, गलत होता है सर, हमसे भी होता है, दूसरा निकल जाता है सर, सबसे होता है, मैं मानता हूं। लेकिन कमिंग बैक टू अधीर रंजन चौधरी, अधीर रंजन चौधरी की बात को हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैं उत्तर दे दूं जरा। आ रहा हूं गौरव जी, जस्ट लेट हिम कंप्लीट और फिर आ रहा हूं। हाँ, नहीं बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन इसमें हम क्या कहें? अभी कांग्रेस का तृणमूल हम क्या कहें? आम आदमी पार्टी क्विकली, राजेश गुप्ता जी आप भी यही बोलेंगे, हम क्या कहें? समर्थन देने में तो आप बंगलौर तक चले जाते हैं। डीके शिव कुमार, जिसको कभी आप सबसे ज्यादा करप्ट नेता कहते थे, उनसे गले भी मिलते हैं, अब कुछ नहीं बोलेंगे। और फिर गौरव भाटिया जी से जवाब ले रहा हूं। एंड राहुल जी, यू हैव टू एनालाइज ऑल ऑफ दिस प्लीज टुडे। देखिए, मेरा ये कहना है ऐश्वर्या कि ये तो अगर अभी चलाना शुरू करोगे तो नीतीश कुमार जी को क्या क्या नहीं कहा। अरे नीतीश कुमार जी तो बड़े वाले खिलाड़ी हैं साहब। के अंदर कभी कभी ऐसी चीजें होती है, लेकिन मेरा ये कहना है कि कांग्रेस ने जो कहा वो कांग्रेस से अगर आप पूछे तो ज्यादा अच्छा है। अच्छा, भाटी साहब, और मैं उसके अंदर क्या कहूं बताओ। कभी कभी कुछ लोकल इश्यूज होते हैं, उसमें कोई बाइट है, उसको कहा क्या चलाया जा रहा है। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, हाँ, इस देश की जनता ने एक मन बनाया हुआ है। क्या मन? इंडिविजुअल, मैं मानता हूं कि वो एक बड़े नेता है अधीर रंजन जी, लेकिन एक बात को समझ लो कि देश की जनता ने एक मन बनाया हुआ है कि ये मोदी जी को वोट देना है या मोदी जी के खिलाफ वोट देना है। और अब मैं मान रहा हूं कि मोदी जी के खिलाफ वाला पक्ष, आप भी जानते हो, आप इतने बड़े पत्रकार हैं, अब इतने बड़े बड़ा छोटा सर, आप जानते हो कि रोज वो वोट घट रहा है और इस वक्त हालात भाजपा के लिए दयनीय होती जा रही है। वो परसेंटेज कम हो रहा है, लोग निकल नहीं रहे हैं। लोगों के मन में बात आ चुकी है कि संविधान को बचाना, तानाशाहों को हटाना, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जैसे शरीफ आदमी को बंद करा, बिना सबूत के जेल में रखे बैठे हुए हैं। शरद रेड्डी से पैसे लिए, जवाब नहीं दे पा रहे। पैसे ले लिए, उसके अंदर कुछ जवाब नहीं दे पा रहे। तो आप ये बात समझ लो, आप इस बात को समझ लो ऐश्वर्या कि रोज समझदार है, देश की जनता बहुत अच्छी है, प्रजातंत्र में यकीन करती है, किसी तानाशाह को टिकने नहीं देगी। अधीर रंजन जी क्या कहते हैं, मुझे नहीं लगता इससे कोई खास फर्क पड़ेगा। जनता ने अपना मन बना लिया है।